हाय, हेलो, गुड इवनिंग आप क्यों, जय हिंद। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन था, हमने रिलेशन के बारे में बातचीत करके ख़त्म किया था। नेक्स्ट डे हमने जो सेट है उस पर हमने डाउट क्वेश्चन बताए हुए थे। आज हम उसी में आगे लेके चल रहे हैं। तो आज हम उसी में बताने वाले हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन के डाउट सेशन बताने वाले हैं। डाउट वाले जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन नए आ रहे हैं, कुछ वैसे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। कह रहा है कि दो सेट ए व बी हैं और उनका क्रॉस लिखा हुआ है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी में जो अवयव हैं वो 6 हैं। ठीक है, इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कह रहा है कि जो ए क्रॉस बी है उसमें अभी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन से? 1 3 ये हो जाके 2 5 ये हो जाके एक पेयर, और एक दूसरा वाला पेयर दिया 3,3 दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कह रहा है देन इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, जो बाकी वाले अवयव हैं वो क्या होंगे? उसके लिए निकालने के लिए कह रहा है, सबसे पहले देखो फिर दोबारा से क्वेश्चन कि ए व बी दो सेट हैं और उसमें कहा है कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होते हैं, लेकिन 3 अवयव दिए हुए हैं। कह रहा है कि बाकी जो अवयव होंगे वो क्या क्या आएंगे। ये एक हमारा ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो इसमें ए को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें कि ए हमारा क्या हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या 1, इसका 2 और इसका 3, तो ये ए निकला जाके। अगर हम इसी में बी के लिए बात करें तो ऑर्डर पेयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट कितना 3, फिर कितना 5, फिर कितना 3, मतलब कि 3 और 5। अब इसका ए क्रॉस बी निकाल लें। अब इसका जब ए क्रॉस बी निकालोगे जाके तो 1 3, ठीक है, एक जोड़ा, फिर 1 5 दूसरा जोड़ा, फिर 2 3, फिर 2 5, फिर आगे 3 3, फिर इसके बाद 3 5। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिया हुआ, ए क्रॉस बी में कुछ दिया हुआ था, 1,3 दिया हुआ है, 2,5 दिया हुआ है, 3,3 दिया हुआ है, बाकी दिया क्या नहीं था, तो उसको हमें ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए जो एलिमेंट बाकी अन्य बचे वाले जो आएंगे वो क्या हो जाएगा 1,5, दूसरा क्या होगा 2,3 और तीसरा क्या हो जाएगा 3,5। ये जो हमारे एलिमेंट थे, ये रिमेनिंग एलिमेंट जो बच रहे थे उनको हम इस तरीके से निकालते हैं। चाहे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेना है। ये प्रैक्टिस पे है। जब आप अगर पेपर में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो इसको फटाफट देखना है, जल्दी जल्दी मिलाना है। ऐसे ही करके डायरेक्ट एक क्रॉस बी वाला लिखा, मिला लिया जल्दी जल्दी फटाफट, और वही करीब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-40 सेकंड में हो जाएगा। तो एक क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होते थे, तो 1 2 3 4 5 6 तो हैं, ये बात पक्का है। लेकिन उसमें कह रहा था ये 3 एलिमेंट दिए हुए थे, बाकी के पूछ रहा था, तो बाकी को हमने ऐसे निकाला कि सबसे पहले ए निकाला, बी निकाला, ए क्रॉस बी करवा लिया, जो जो मैं दिए हुए थे उनको छोड़ दिया, जो जो नहीं दिए हुए थे उनको हमें याद करना था, उनको हमने बता दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये फंडा होता है इन क्वेश्चनों को करने का। आगे बढ़ें तो आगे इसी में नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, पहली वाले में। बी पार्ट के लिए देखें तो बी पार्ट में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सी वाले में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ओ सॉरी, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी। और चौथे में जो लिखा हुआ डी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, ये लिखा हुआ। तो इसके लिए देखो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हमने बताया था क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट में कि क्या होता है जब ए क्रॉस बी वाला जब आता है, ए क्रॉस
बी यूनियन सी के लिए डायरेक्ट हो जाता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन का दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन का भी आप इसी तरीके से कर सकते हो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इस तरीके से। ठीक है, कि जब यूनियन के लिए है तो यूनियन बीच में लगेगा, इंटरसेक्शन आ रहा है ये वाला तो इंटरसेक्शन बीच में हमारा लग रहा है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो अगले क्वेश्चन देखो इसी में, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हमारा है और तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है, हाँ तीसरा लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी माइनस सी, इस तरीके से पूछ रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन जैसे ए माइनस, ठीक है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, और डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ से जब इसको ओपन किया जाएगा तो ए क्रॉस बी माइनस सी की ओपनिंग क्या होगी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो अब क्वेश्चन नंबर ये तीसरा था। चौथा नंबर क्वेश्चन तो देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन, कि दो सेट हैं ए व बी, उसमें एन एलिमेंट कॉमन है। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, कि ए व बी दो सेट हैं, ए है और ये बी है, इन दोनों में एन एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए डायरेक्ट हमने बताया था कि ये एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर होता है ये, क्योंकि जब ए में अगर मान लो यहाँ पे ए अगर आप रिलेट कर रहे थे ए में एम बी में एन, तो इसके लिए ए क्रॉस बी में कितनी संख्या हो रही थी, एम एन, लेकिन दोनों में एन एन है तो एम एन क्या हो जाती है, एन स्क्वायर। चाहे ए क्रॉस बी में पूछे चाहे बी क्रॉस ए में पूछे, जब कॉमन एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में सेम, वही बी क्रॉस ए में, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5वां नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, कहता है कि लेट यस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, a relation R is defined by S A related to B, और जो है कैसा है कि जो सेट है, कह रहा है कि एक सेट लिखा हुआ है, एक सेट के लिए एक लाइन के लिए उन्होंने रिलेशन बताया हुआ है कि जो लाइन है ये ए, ये परपेंडिकुलर बी पे है, और रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ए रिलेटेड टू बी, ये परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि देन आर इज, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर दें क्योंकि आगे नीचे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात तय है कि लाइन है उसका रिलेशन परपेंडिकुलर के लिए है, ए रिलेटेड टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ओके, अब इसके लिए ऑप्शन बताना है। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आर इज, जो आर है वो रिफ्लेक्सिव, क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये कि आर ये रिलेशन है, तो पहले के लिए कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। बी के ऑप्शन में कहता है, बी वाले ऑप्शन में बोला
कि सिमेट्रिक तो है, कहता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट symmetric and reflexive but not symmetric and reflexive but not transitive। ये सी वाले ऑप्शन में बोला है उन्होंने कि सिमेट्रिक, फिर आगे बोला है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर, कह रहा सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, एन एक्विवेलेंस रिलेशन, एन एक्विवेलेंस रिलेशन, इसके लिए बोला है। तो देखो यहाँ से ए और बी का रिलेशन क्या है कि रेखा के लिए दिया गया है कि वो परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या कह रहा है कि चार ऑप्शन दिए हुए, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, दूसरे में कहा है कि सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तीसरे में कहा है कि सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमण नहीं है, चौथे में कहा है कि तुल्यता संबंध को दिखाता है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तीनों के लिए। तो तीनों तो हमारा होगा नहीं। तो यहाँ से देखो क्या पढ़े थे आपने, सिमेट्रिक के रिलेशन पढ़ा था ए रिलेटेड टू बी, और जब ए रिलेटेड टू बी तो बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, ये किसको दिखाता है, सिमेट्रिक को। और सिमेट्रिक के लिए क्या है मतलब कि कोई एक रेखा है, दूसरी रेखा का लंब है, ये एक रेखा है और ये बी वाली रेखा इस पे लंब है, बी वाली एक रेखा ये क्या है, इस पे लंब है। तो आप बता सकते हो कि बी जो है वो ए पर भी तो लंब है और ए रेखा है बी पर भी तो लंब है। तो ये किसको दिखाएगा, सिमेट्रिक को दिखाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को नहीं दिखाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ें। अगला इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि लेट ए एक सेट लिखा हुआ है, लेट एक सेट लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है, ये एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3। तो कह रहा देन द रिलेशन R इज इक्वल टू, देखो यहाँ से रिलेशन क्या दिया, 1 1 का दिया हुआ है, 2 2 का दिया हुआ है और ये 3 3 का दिया हुआ है, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का दिखा हुआ है और 1 1 2 2 3 3 और 1 2 तो 2 1 3 2, तो यहाँ से 3 3 2 तो 2 3 का लिखा हुआ ये। और कह रहा है कि रिलेशन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन है ए ऑप्शन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कहता है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। डी वाले ऑप्शन में तो कहता है कि सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। क्या कहता है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट
रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और सी वाले ऑप्शन में कहता है क्या कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव ए बी सी कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन संक्रमण नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। और चौथे में कहता है कि चौथा जब ऑप्शन आए तो कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब इसको बताना है कि हमारा जो रिलेशन है किसके लिए दिखाएगा। तो जब बात करते हैं तुल्यता संबंध की, तुल्यता संबंध की, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की, स्वयं की तुलना स्वयं से, जैसे ए रिलेटेड टू ए, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव को दिखाता है। ठीक है। जब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो 1 रिलेटेड टू 2, तो 2 इज आल्सो रिलेटेड टू 1, 2 इज आल्सो रिलेटेड टू 1, तो ये हमारा सिमेट्रिक को दिखाता है। लेकिन जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए तो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज आल्सो रिलेटेड टू 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 3, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं दिया नहीं है कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए बात करें, सिमेट्रिक के लिए बात करें, तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव संबंध है और सिमेट्रिक संबंध है। तो क्या बोलोगे, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा जाके इस तरीके से। ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसको सही से सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसको ध्यान देना है, फिर इसके बाद में तुरंत हमारा क्वेश्चन लगेगा जाके। आगे बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक रिलेशन है, ठीक है, क्या 1 2 3 4 20, ठीक है। कह रहा है कि एक सेट है, सबसे पहले इफ एक सेट ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये, और बी बराबर लिखा हुआ है क्या 2 3 5, 2 3 5, और कह रहा है कि रिलेशन बताना है, इज रिलेशन आर, इज रिलेशन आर जो दिया हुआ है, कह रहा है कि x जो है y से कम है। इस तरीके से x इज लेस देन y, ये एक रिलेशन के लिए बिलोंग करता है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए जब बात करें, ऑप्शन नंबर ए के लिए जब बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे लिखा हुआ है क्या, देखो कि जब ऑप्शन नंबर ए के लिए बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 1 2, दूसरे में लिखा हुआ है 1 3, ठीक है, दूसरे तीसरे में लिखा हुआ 2 2, फिर लिखा हुआ है 2 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के लिए जब बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3 2, क्या लिखा हुआ 3 2, ऐसे करके। ऑप्शन नंबर इस आगे में लिखा हुआ 3 2, क्या लिखा हुआ है 3 2, फिर आगे लिखा हुआ 3 2 के बाद में 3 3, फिर आगे लिखा हुआ 3 3 के बाद में और 3 4, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है 3 5, ठीक है। और ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन सी पे चलें तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और ये रिलेशन जो है आर से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे करके। अगला हमारा है 1 2, ठीक है, फिर आगे 1 3, ऐसे करके। हाँ ये तो हो तो गया 1 2 1 3, और अगला है 2 3, और फिर अगला है 2 5,
ये इस तरीके से। और डी नंबर की जब बात करें तो डी नंबर में भी लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर बराबर 1315 एंड 23 और 42 ये लिखा हुआ है। अब इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इसमें हमें एक रिलेशन बताना है। तो इस रिलेशन को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले वो देखना है। ठीक है, लिखा है, कोई बात नहीं। अब हमें रिलेशन x इज लेस देन y के लिए बराबर वाला भी हमारा रिलेशन नहीं काम करेगा, बराबर वाला हमारा गलत होगा, बड़ा वाला भी गलत होगा, केवल सही क्या होगा, ये वाला कम वाला। तो कम वाले के लिए x कम होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए, तो x कम चलेगा, x कम चलेगा, x बराबर नहीं चलेगा, गलत। x कम है तो पहले ही 3 2 है, गलत हो गया। फिर आगे चलें तो 1 2, चलो x कम है, x कम है, x कम है, x कम है, सही हो गया। चौथे वाले को भी चेक करें, x कम है, x कम है, x कम है, लेकिन यहाँ पे x ज़्यादा है तो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऐसे करके चेक करना है कि हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही आ रहा है। ओके, तो इसको रख कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ए नंबर में लिखा हुआ है क्या कि ए बराबर, जो ए एक सेट है, सेट के लिए कह रहा है कि 2 के गुणज, किसका? 2 का गुणज होना, और बी में लिखा हुआ है 5 के गुणज होना, किसके? 5 के गुणज होना, और सी में लिखा हुआ है 10 के गुणज प्राप्त होना, 10 के गुणज। ठीक है, अब हमसे कहता है सवाल, तो कहता है तो x इंटरसेक्शन y o a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ऐसा x a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले क्या करो कि a को फाइंड करो। a कहता है 2 का गुणज, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमारे 2 के मल्टीप्लाई है। और इसमें जब b के लिए बात करें तो 5 के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 और 25 और ये 30, ये 5 के गुणज है। c के लिए कह रहा है कि 10 के गुणज, तो 10 20 और ये 30, इतना पर्याप्त है। अब आगे कहता है कि b इंटरसेक्शन c ज्ञात करना है, तो b इंटरसेक्शन c के लिए क्या होगा? जाके b इंटरसेक्शन के लिए केवल और केवल कॉमन पार्ट, तो क्या 10 फिर 20 फिर 30, तो ये हमारा b इंटरसेक्शन c। लेकिन फिर आगे हमसे क्या पूछा हुआ? कहता है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ज्ञात करना है, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो a वाले से वही पार्ट लिए जाएंगे जो 10 जो इनमें कॉमन, इनके लिए कॉमन मिलेंगे। तो कौन सा कॉमन मिलेगा? 10, फिर क्या मिलेगा? 20, तो ये क्या हो जाएगा? 10, फिर क्या हो जाएगा? 20, फिर क्या हो जाएगा? 30, तो ये क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 10 के गुणज। क्या मिलेगा? 10 के गुणज। तो जिस ऑप्शन में 10 के गुणज का प्राप्त करने के लिए वैल्यू दी जाएगी वही हमारा ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले नए और थोड़ा एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। तो चलो ठीक है। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन कहता है कि विच of the following statement is correct? Statement is correct. Which of the following statement is correct? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो ए ऑप्शन है, चलो ठीक है, ए ऑप्शन
लिखा हुआ है ए जो एक सेट है, एक एलिमेंट, एक ये सेट है और ये सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट को दिखाता है और ये एक एलिमेंट है, ऐसे करके बी और सी को दिखा रहा है इस तरीके से। फिर आगे इसी को ऐसे करके लिखा हुआ है बिलोंग करता है जो एक सेट है और बी और ये सी, एक एलिमेंट को, जो ए जो लिखा हुआ है सेट के अंदर एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन के लिए बात करें तो ये ए लिखा हुआ है और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कामा बी कामा सी, इस तरीके से, ठीक है। और डी में क्या दिखा रहा है, डी के लिए भी बात करें तो ए कामा बी बिलोंग सेट ए कामा बी कामा सी, इस तरीके से। अब देखो हमने बताया था कि जहाँ पे इस तरीके से साइन होता है और इस तरीके से होता है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ तब ये सही माना जाता है। अब इसको दिखाया जाता है कि जो एलिमेंट है इसको बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखा होता है ऐसे करके तो ये ऐसे करके बिलोंग होता है जाके, ठीक है। तो हमारा देख लो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, सेट ए के लिए लिखा हुआ, तो जो सेट ए है इसको बिलोंग करेगा जाके, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा जाके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, फिर और आगे थोड़ा बढ़ने एक सवाल और देख लेते हैं कि एक गांव है, तुम्हारा क्वेश्चन है, कह रहा है ये कि गांव है, चलो ठीक है, एक गांव है उसमें 6000 लोग रहते हैं, ठीक है, एक गांव है 6000 लोग रहते हैं, 3500 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो गांव है हिंदी पढ़ने वालों की जो संख्या है कितनी है, 3500 है। फिर कहता है कि 2700 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश वालों की संख्या क्या है, 2700, ठीक है। हिंदी वाले पढ़ने वालों की संख्या 3500, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या 2700, तथा 700 लोग कहता है दोनों पढ़ते हैं, 700 अखबार जो है दोनों लोग पढ़ते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर कितना है, 700। और यूनियन वाला कितना है कि एच यू यूनियन ई बराबर कितना है, 6000 लोग। तो कहता है कि कितने लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो इसको वेन डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि जो कॉमन पार्ट है ये एच वाला है, हिंदी वाला, ये अंग्रेजी वाला है, दोनों के लिए 700 है, ठीक है। और हिंदी के लिए 3500 है, तो 700 पहले है तो कितना हो गया 2800, और इसके लिए 2700 है, 700 पहले है तो कितना हो गया 2000, पूरा जोड़ देना है, कितना 2700 2000 700, ठीक है। तो पूरा जुड़ेगा जाके, तो ये क्या हो जाएगा पूरा जोड़ के 28 7 3500, ठीक है, 3500, और ये कितना हो गया 2700, ठीक है, 3500 2700, और अरे ऐसे जोड़ दो, कितना हुआ, इसको तीनों को जोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले 6000 लिखा हुआ है, 6000 जोड़ दिया, फार्मूला लगा लो, नहीं समझ में आ रहा है तो एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस का एन ई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई, तो ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है 6000 बराबर एन एच कितना लिखा हुआ है 3500, और ये कितना लिखा हुआ है 2700, और ये कितना लिखा हुआ है, अरे मान लो 700, कितना लिखा हुआ है 700, पूरा जोड़ दो, तो यहाँ से जो घटा 2000 हो गया, 2000 में 3500 घटेगा कितना आया, 2000 से 3500 जुड़ेगा तो 5500, तो ये हुआ 6000, और ये कितने पढ़ने वाले कितने हैं 5500, कितने हैं 5500, बचा कितना 500, तो 500 लोग जो हैं कोई अखबार ना हिंदी पढ़ते हैं ना अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या है कि 500 जो लोग हैं ना हिंदी पढ़ने वाले हैं ना अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, कि 2800 700 2000 पूरा जोड़ा 5500 जोड़ने के बाद में 6000 से घटा दिया तो बचा कितना 500 लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा जाके 500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से चाहे जो भी क्वेश्चन आता है हम कर लेंगे, या तो इस फार्मूले से या वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में क्या करना, वही कि पूरा जोड़ लेना है, पूरा टोटल कितना है, पूरा जोड़ा, इसको कितना है
भैया 2700 ये 2800 28 7 3520 कितना हो गया 5500 और पूरा कितना है 6000 55 से जो 4000 घटा दे कितना है 500 जो लोग हैं वो बात पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो हमने रिलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे डाउट वाले वो हमने बताए हुए हैं। ठीक है, अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।